This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार। नवरात्रि का त्योहार है, दिन रविवार है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई सीरीज जिसमें हम डेली किसी न किसी शख्सियत की बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर आपको बताएंगे। अभी मेरे हाथ में है एक वाइट लेदर बॉल। इसे सीजन बॉल भी बोलते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट में अमूमन यही बॉल यूज होती है। हाँ, इसीलिए आज तिवाड़ी जी क्रिकेट के कोच हैं। क्यों हैं वो वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएगा। हमारे देश के लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले को आप जानते होंगे। वो एक लेग स्पिनर थे। उसका मतलब है कि वो अपने राइट हैंड से रिस्ट स्पिन करते थे, इसीलिए उन्हें लेग स्पिनर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता था। अगर वो सेम चीज लेफ्ट हैंड से अपने रिस्ट को स्पिन करते हुए बॉल करते तो उन्हें चाइना मैन बॉलर बोला जाता। हाँ, यही है हमारे इस वीडियो का टाइटल। चाइना मैन बॉलिंग अपने आप में सबसे डिफिकल्ट आर्ट ऑफ बॉलिंग है। आप एक ऐसी पोजीशन में आकर बॉल करते हैं जिस पोजीशन में आपके लिए बॉल को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इस बॉलिंग के अंदर जितना ज़्यादा एफर्ट फील्ड पर लगता है उससे ज़्यादा एफर्ट लगता है दिमाग पर, क्योंकि आपको हर बॉल पर बैट्समैन को कंफ्यूज करना होता है। ये बॉलिंग इतनी मुश्किल है कि बैट्समैन को जब तक कि बॉल टप्पा नहीं खा जाए तब तक बैट्समैन कयास ही लगाता रहता है कि बॉल क्या करेगी, कितना डिप करेगी, कितना अंदर आएगी, कितना फ्लाइट रहेगा और कितना सीधी रहेगी बॉल, कितना बाउंस आएगा बॉल में। वो इस ख्यालों में उलझा रहता है और चाइना मैन स्पिनर बॉल को डिलीवर कर देता है। बॉल टप्पा खाकर बैट्समैन के विकेटों में घुस जाती है और जब तक कि बैट्समैन का बैट या उसका शरीर कोई भी हरकत करे उससे पहले उसे ड्रेसिंग रूम का रास्ता नापना पड़ता है। हाँ, क्रिकेट की सबसे मुश्किल आर्ट फॉर्म ऑफ बॉलिंग में से एक चाइना मैन बॉलिंग है। क्रिकेट का ज्ञान यहीं तक है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस विषय को इस चीज से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है जो मेरी आंखों के सामने हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईएएस संजय दीक्षित के बारे में। और जब संजय दीक्षित ने ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हराया था तो हराने के तुरंत बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि दीक्षित जी, आपने तो अपनी गुगली पर ललित मोदी को बोल्ड कर दिया। तो उनका जवाब ये आया था कि हम तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, हम तो चाइना मैन स्पिनर हैं। क्रिकेट के जानकार, क्रिकेट को समझने वाले लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल आर्ट है चाइना मैन बॉलिंग, और उसके मास्टर एक टाइम के संजय दीक्षित ने कई बार इस आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड यूज कर कर कई दिग्गजों को पटकनी दी। राजस्थान के अंदर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो संजय दीक्षित का योगदान कम नहीं है। फिर चाहे वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को एक समय में अपनी बपौती समझने वाले लोगों से छुड़ाकर उसको मजबूत किया, क्रिकेट को खाली एक राजनीति का अड्डा न रखकर सच में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर कर राजस्थान की टीम ने रणजी ट्रॉफी भी जीती, तो उसमें भी बहुत अहम रोल था संजय दीक्षित का। फिर चाहे आईपीएल हो, फिर चाहे और कितने ही बड़े टूर्नामेंट्स क्यों ना हो, उनका सफल आयोजन पर्दे के पीछे रहकर हमेशा से पिक्चर में रहे संजय दीक्षित। एक सफल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एक आईएएस, जिन जिन पदों पर रहे, एक बात इनके बारे में हमेशा चर्चा में रही कि अपने उसूलों से इंच भर भी समझौता करने में ये भरोसा नहीं रखते। ऐसे बहुत कम अधिकारी होते हैं। संजय दीक्षित उन अधिकारियों में से गिने जाते थे। लंबे समय तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में किंग मेकर के नाम से पहचाने जाने वाले संजय दीक्षित ने फिर चाहे ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया हो, ललित मोदी से किसी बात पर बात बिगड़ गई तो यह किंग मेकर खुद किंग बना, ललित मोदी को चुनाव हराया, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बने। किन्हीं सरकारी नियमों के चलते उन्हें उस पद को छोड़ना पड़ा, तो सीपी जोशी को क्रिकेट की पॉलिटिक्स में एंटर कराया, कह के गए पढ़ाकर उन्हें क्रिकेट पॉलिटिक्स का अध्यक्ष बनाया, खुद सचिव बने, और फिर कुछ समय बाद कुछ तल्खियों की वजह से खुद को किनारा कर लिया। रहे हमेशा पर्दे के पीछे थोड़ा दूर, पर
जब जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर राजनीति ने पैर पसारे हैं, तो वो संजय दीक्षित की दहलीज को छुए बिना पूरे नहीं हुई। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 15 जुलाई 1960 में जन्मे संजय दीक्षित ने मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर 4 साल तक मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। कैडर मिला राजस्थान का। राजस्थान आए और विभिन्न पदों पर अपना काम किया, पर अपने पहले प्यार क्रिकेट को कभी नहीं भूले, इसीलिए एक शानदार क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक लंबा सफर तय किया। साथ में ही अपने पढ़ाई में जो इनकी दिलचस्पी रही उसे भी कभी नहीं भूले। इसीलिए बात करें फिर, चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करनी हो, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ाई पूरी करनी हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की पढ़ाई पूरी करनी हो, या फिर कानून की डिग्री लेकर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस लेना हो, अपने मन में जागी हुई इच्छाओं से भी कभी संजय दीक्षित ने समझौता नहीं किया। मैं बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, तो सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसके अलावा पता नहीं कितने लोगों को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की राजनीति का कह कह गह पढ़ाया है, उन्हें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर एंट्री कराई है, और आज अगर हम उन्हें किसी अच्छे पद या स्तर पर देख रहे हैं तो उनके मेंटोर भी यही रहे हैं। साथ ही बात करें तो बीसीसीआई की फाइनेंस कमेटी के सदस्य भी ये रहे हैं, और न केवल राजस्थान बल्कि भारत में भी क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अंदर इनका योगदान हम भुला नहीं सकते। अब एक बात कर लेते हैं वर्तमान पीढ़ी की, जो इनसे बहुत जल्दी से कनेक्ट कर जाएगी। आज जिन्हें हम ऋषभ पंत के तौर पर जानते हैं, एक उम्दा क्रिकेटर, उस टैलेंट को पहली बार पहचान कर मंच दिया था संजय दीक्षित ने ही। हाँ, मेरे वीडियो को देखते देखते अगर आपके संपर्क में ऋषभ पंत हैं तो आप उनसे ये बात पूछ सकते हैं, और अगर आपके संपर्क में संजय दीक्षित हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वैसे वो जल्दी से हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुरु बहुत लोगों के रहे हैं, इसीलिए इसका श्रेय वो बहुत जल्दी से लेना पसंद नहीं करते हैं। साल 2016 में संजय दीक्षित की एक अलग ही पहचान हम लोगों के सामने आई, जब उन्होंने लॉन्च किया द जयपुर डायलॉग फोरम को, जिसके वो वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जिसने जयपुर को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी। एक समय बीच में ऐसा आया था जब कुछ फेस्टिवल्स जयपुर में ऑर्गेनाइज हो रहे थे, पूरे विश्व से यहाँ पर मेहमान आ रहे थे, पर एक माहौल ऐसा बन गया था, कम्युनिस्ट और दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों का अड्डा बन गए थे वो फेस्टिवल्स। वो आते थे, भारत को जो मर्जी होती थी कहते थे, कोई उन्हें सुधार करने वाला या कोई उन्हें आंखें दिखाने वाला नहीं होता था। इंटेलेक्चुअल फाइट में हम कहीं पीछे छूटे जा रहे थे, और उस अंधकार के समय में एक प्रकाश का सूरज बनकर आया द जयपुर डायलॉग फोरम, और साथ में ही जयपुर की छवि विश्व पटल पर सुधरी कि हाँ, यहाँ पर अगर कोई लिटरेरी फेस्टिवल या कोई इस तरीके का फेस्टिवल होता है तो उसका विरोध करने के लिए अनपढ़ लोग नहीं आ जाते हैं, क्योंकि साल 2016 से बार बार लगातार विश्व भर से राइट विंगर, राष्ट्रवादी सोच के अलग अलग विचारों के लोग जयपुर डायलॉग के अंदर आते हैं, थिंक टैंक में बैठते हैं, विचार साझा करते हैं, उन विचारों से समाधान निकालते हैं, और भारत को कैसे मजबूत किया जाए, भारत की दिव्यता को कैसे बढ़ाया जाए, भारत के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पर विचार करते हैं और आम जनता को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सुंदर आयोजन जयपुर की धरती पर बार बार जयपुर डायलॉग फोरम के अंतर्गत होता है। साथ में ही जो डेली यूट्यूब पर डिस्कशंस और पॉडकास्ट संजय दीक्षित करते हैं, उन पर भी लाखों में व्यूज आते हैं, और एक जागृति लाने की कोशिश वो रोज करते हैं। टॉपिक हमेशा नए होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं होता। उन्हें पता है कि वो किस इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो किन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उन वैश्विक ताकतों के खिलाफ बोल रहे हैं जो ताकतें आस और उम्मीद में बैठी हैं, कैसे भारत को कमजोर कर दिया जाए, भारत के टुकड़े कैसे किए जाए, भारत आने वाले समय में एक महाशक्ति ना बन पाए। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि उतने बड़े इकोसिस्टम के सामने दीवार बनकर खड़े हैं संजय दीक्षित,
और उनका द जयपुर डायलॉग फोरम। अब बात एक पर्सनल रिक्वेस्ट की कर लेते हैं। आपका पहला प्यार क्रिकेट रहा है हमेशा, क्रिकेट से आप कभी दूर नहीं हुए। कुछ सालों पहले रूमर्स चले थे कि आप क्रिकेट पर भी एक किताब लिख रहे हैं। मैं और मेरे जैसे कई लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी उस किताब का भी। आपने 4 किताबें तो हिंदुत्व से जुड़े विषयों पर लिखी हैं। चारों किताबें बहुत शानदार हैं, बेस्ट सेलर्स हैं। आप ऑथर हैं कृष्ण गोपेश्वरा, कृष्ण योगेश्वरा, अनब्रेकिंग इंडिया, ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम जैसी किताबों के। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट पे भी आपकी किताब आए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने क्रिकेट के अंदर जो चेंजेस देखे, पुराने दौर के क्रिकेट से लेकर आईपीएल के रोमांचक दौर और वर्तमान में क्रिकेट के ऊपर आप जो लिख रहे थे, वो जल्द ही हम लोगों के सामने आए, तो उसको पढ़ने का मौका भी हमें मिलेगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो कंटेंट और जो चीज़ें आप हमारे सामने डेली लेकर आते हैं, उनका कलेवर और उनकी गंभीरता तो लाजवाब है ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और अब इस सीरीज में हम डेली किसी ना किसी नए शख्स के बारे में आपको किसी ना किसी पहलू से अवगत कराते रहेंगे। नए वीडियो के लिए बने रहिए और तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।